हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट, ईवीएस, एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि ऊंधियों सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयला के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को कहते हैं ऊंधियों। मतलब ऊंधियों का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब आप खेत में गए, खेत में ही मटका लिया, उसमें सब्जियां भर दी, सब कुछ करके और फिर आटे के द्वारा उसको सील बंद कर दिया और मटके को कोयले की आंच पर धीमे धीमे पकाना, वो भी उल्टे मटके के द्वारा। इधर से बंद करते हैं, उधर से ही रखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे पके हुए व्यंजन को हम ऊंधियों कहते हैं। और ऊंधियों का गुजराती मतलब होता है उल्टा, क्योंकि बर्तन जो भी बर्तन लेते हैं ना, मटका होता है वो उल्टा होता है, इसलिए इसे कह दिया ऊंधियों। तो ठीक है, समझ में आ गई आपको। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया गया है, ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी की सौंधी खुशबू के साथ दूध का मक्खन, दही और छाछ खाते हैं। ठीक है, ऊंधियों को क्या खाते हैं, ये आप कूट के साथ प्रश्न दे सकता है। ठीक है, और अगला पॉइंट दिया है, कभी कभी कपास भी उगाई जाती है, जा तो नहीं जाती है। ठीक है, यहाँ पर जाती होगी। सत की कतई और बुनाई भी घर में ही चरखे पर की जाती है। एक सत नाम की कोई वो होती है, कपास के प्रकार की, वो उसकी बुनाई कटाई भी घर पे की जाती है। कुड़ुक क्या है, झारखंड में भाषा है। झारखंड में एक भाषा क्या है, कुड़ुक है। झारखंड के जंगलों में कुड़ुक समाज के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, कुड़ुक एक भाषा है झारखंड की, और वहाँ पे कुड़ुक समाज के लोग रहते हैं। बच्चों की प्यारी दीदी सूर्यमणि कहती हैं। बच्चों की प्यारी दीदी कौन है, सूर्यमणि। हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जंगल हैं तो आदिवासी जनजातियां हैं, और जंगल नहीं होंगे तो आदिवासी जनजातियां नहीं होंगी। तो आगे सूर्यमणि क्या कहती हैं। सूर्यमणि कौन है, इसके बारे में जानते हैं। इनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। क्या करता था, इनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी को इकट्ठा करता और बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। क्या करती थी, मतलब बांस से टोकरी बनाती थी, और जो पेड़ से पत्ते झड़ जाते थे उनका क्या करती थी, पत्तल, मतलब जो खाने के लिए यूज होती थी, वो बनाकर बाजार में बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया है, जंगल से एक भी पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुढ़िया माई, जो सूर्यमणि की अम्मा है, वह नहीं डरती है। वह कहती है, इस जंगल पर हम आदिवासियों का हक क्या है, इस जंगल पर हम आदिवासियों का हक है। हम इसके रखवाले हैं। क्या हैं, हम इसके रखवाले हैं। पिता ने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दी। कहाँ करा दिया, बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। क्या मिली, स्कॉलरशिप मिली, जिसे लेकर उसने बीए पास कर लिया और वह गांव की ऐसी महिला लड़की बन गई जो जनजाति थी। उसने कॉलेज में उसकी पहचान बन गई, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और बसवा दीदी, जो उसकी मतलब एक कोई बसवा नाम की एक लड़की थी जो पत्रकार थी। क्या थी, पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगलों बचाओ आंदोलन का काम क्या करने लगी। बसवा कौन थी, बसवा एक पत्रकार थी, जिसके साथ सूर्यमणि मिलकर क्या करने लगी, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इसमें उसके साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। किसने साथ दिया, विजय ने। और सूर्यमणि का एक और साथी था, मिर्ची तोता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि का एक सपना था। सूर्यमणि का सपना क्या था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। क्या बनाए, कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। सूर्यमणि सबके हल के लिए हक नहीं, मतलब सबके हक के लिए लड़ती रही। सूर्यमणि ने अपने बचपन की साथी विजय, जो मतलब उसकी इस आंदोलन में सहायता कर रहा था, उसी से उसने क्या कर ली, शादी कर ली। ठीक है, इसको आप विधिवत नोट बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। सूर्यमणि के बारे में क्या कहा, सूर्यमणि का तोरंग कहते हैं घोड़े को। क्या कहते हैं,
सूर्यमणि 21 साल की थी तब उसने बसवा दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र तोरंग खोला। क्या खोला? केंद्र तोरंग खोला। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। ठीक है, इसमें कुड़ुक समाज, कुड़ुक भाषा, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चों भी सीखने पर बल दिया। मतलब कुड़ुक, इसमें जो ये आपका क्या नाम था, तुरंग होती थी, इसमें क्या करता है, इसमें कुड़ुक भाषा सिखाई जाती थी, जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान दिया जाता था, बांस के द्वारा बनाई गई चीज़ों के बारे में बताया जाया करता था, और क्या था, बच्चे इसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं भी सीखते थे। तोरंग में समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभल कर रखा गया। क्या? तो इसमें क्या कहा, आदिवासियों की जो भी किताब थी, जो भी गद्य संकलन था, उसे क्या कहा, संभाल कर रखा गया। आगे बढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्या है? 2021 में एक प्रश्न मिलेगा आपको ये सभी एग्जामों में कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। क्या दिलाता है? यह कानून आदिवासियों को उनके जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उसका वहाँ जंगल के और जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। इन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाएं का काम भी उनकी ग्राम सभाएं करें। क्या करें? उनकी ग्राम सभाएं करें। तो ये जंगल अधिकार कानून 2007 में कहा गया कि आदिवासी जो हैं, जो 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका उस पर हक है, वहाँ पर पैदा होने वाली संपत्ति पर भी उनका हक है। जंगल बचाओ का काम भी उनकी ग्राम सभाएं भी करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उड़ीसा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सीकिया ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। अगर जंगल ना रहे तो खाने में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दे तो बचेगा क्या? कहती है अगर जंगल नहीं रहेंगे तो आदिवासी नहीं रहेंगे, अगर आदिवासी नहीं रहेंगे तो उसने इस सब की कल्पना क्या की, एक भोजन में एल्युमिनियम नाम के तत्व से की। अगर भोजन में से एल्युमिनियम तत्व को निकाल दिया जाए खनिज पदार्थों में तो किसी कोई महत्व नहीं रह जाएगी, इसलिए उसने इस पदार्थ की तुलना आदिवासी समाज से की है। तो क्या बचेगा? सिर्फ दूषित हवा बचेगी और पानी। तो सही बात है, जब जंगल नहीं रहेंगे तो भैया हवा भी प्रदूषित हो जाएगी और सिर्फ दूषित हवा बचेगी और पानी बचेगा और मीलों तक बैली बंजर भूमि बचेगी। भैया जब जंगल ही नहीं होंगे तो बंजर भूमि होगी और व्यक्ति को सांस लेने में, मतलब व्यक्ति का जीवन पूरा उथल पुथल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। आगे कहते हैं मिजोरम के बारे में बताया गया है। मिजोरम क्या है? मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है। क्या की जाती है? झूम खेती की जाती है। अगर मिजोरम किसके लिए प्रसिद्ध है प्रश्न के लिए तो आप कहेंगे झूम खेती के लिए। झूम खेती क्या होती है? एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो बांस या जंगल आते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन से खाद का काम करती है। ठीक है, मतलब जो राख होती है जमीन में उपज, मतलब क्या कहते हैं बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं भैया। एक तरह ही खेती में अलग अलग तरह के कई मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बीज बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। तो इससे भी जमीन उपजाऊ बनी रहती है। मुख्यतः फसल चावल की ही होती है। यहाँ मतलब आप कह सकते हैं मिजोरम फसल सबसे ज़्यादा क्या होती है? चावल की होती है। ठीक है, तो यहाँ आपने जो झूम खेती होती है उसकी विशेषताओं के बारे में ज्ञात किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए झूम खेती के बारे में एक प्रश्न हमेशा आता रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2021 में, किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा, इसलिए बाकायदा नोट्स बनाइएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। चेराव क्या है? चेराव के बारे में कहते हैं। चेराव क्या है? फसल पकने पर गाँव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की इंडी नहीं होती, डंडी होती है। ठीक है, डंडी, बांस की डंडी लेकर दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। ठीक है,
चेराव एक प्रकार का वहाँ का नृत्य है। इसमें क्या करते हैं, सब कुछ बताया गया आपको कि इसमें एक दो लोग बांस के डंडे होते हैं जिन्हें कुछ लोग कतार में पकड़ते हैं और कुछ लोग कतार में आकर उन जमीन बांस जो होते हैं जमीन पटके जाते हैं और वो लोग उस बांस पर कूदते हैं। इसे ही वहाँ का चेराव नृत्य कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, मिजोरम के बारे में कुछ कहा गया है कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में रहते हैं। कितने लोग? 3/4%, मतलब तिहाई भाग जो वहाँ पर है। जैसे हमारे पृथ्वी में 3 भाग पानी है, ऐसी मिजोरम में 3 भाग जो है जंगलों से जुड़ा है, मतलब आदिवासी जनजातियाँ काफ़ी हैं। तो सरोजा और सुबासिनी, ये जुड़वा दोनों बहनें, जुड़वा बहनें हैं। दोनों बहनें 2 हफ्ते की थीं तब सरोजा की चाची ने उन्हें गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले आई। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक था। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती थी। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते थे, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल में। ये गीत उनके घर में सब लोग तमिल बोलते थे। क्या बोलते थे? तमिल। और स्कूल में ज़्यादातर लोग बच्चे मराठी बोलते थे। सुबासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती थी। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र में सुबासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते थे। ठीक है, देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं पर उनकी पहचान भी काफ़ी अलग अलग है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नमस्कार।